माँ जिजाऊ साहब और पंत दादाजी कोंडदेव के कुशल निर्देशन में शिवबा का शिक्षण उत्तम तरीके से शुरू था। अब शिवबा 10 वर्ष के हो गए। उस काल में सामान्यतः इसी आयु में विवाह हो जाते थे। फलटण के नाइक निम्बाड़कर की कन्या सईबाई जिजाऊ साहब के मन को भा गई। दिनांक 16 मई 1640 को शिवाजी राजे और सईबाई साहब का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को शाहजी राजे उपस्थित नहीं रह सके। उन्होंने बंगलुरु से ही आशीर्वाद पत्र और शगुन के वस्त्र भेजे। आदिल शाह ने शाहजी राजे को पुणे प्रांत में 4 वर्षों तक आने ही नहीं दिया। 4 वर्ष बीत गए, शाहजी राजे ने बहू को देखा ही नहीं था। इसलिए उन्होंने जिजाऊ और शिवबा को ही बंगलुरु आने का न्योता भेजा। शिवबा, जिजाऊ साहब, सईबाई साहब बड़ी उत्सुकता से बंगलुरु जाने के लिए निकले। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण शिक्षण ही था। नए रास्ते, नया प्रांत, नई आचार पद्धति शिवबा निरीक्षण कर रहे थे। औपचारिक शिक्षण के साथ ही इस सारे प्रवास से शिवबा का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ रहा था। बंगलुरु प्रदेश यानी प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग, ठीक 75 वर्ष पूर्व यह वैभवशाली राज्य इन सुल्तानों ने मिलकर नष्ट कर दिया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास की स्मृति शिवबा के मन में गूंजती रही। बंगलुरु पहुंचकर शिवबा को अपने पिताश्री से मिलने का आनंद तो था ही, परंतु उनके सगे बड़े भाई संभाजी राजे से भी शिवबा की हृदय भेंट हुई। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई साहब, उनके पुत्र एकोजी राजे, इन सब परिवारजनों के साथ हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे। इतना आनंददायी एकत्रित कौटुंबिक समय भोसले परिवार में फिर से आया ही नहीं। इसी काल में शाहजी राजे ने शिवबा का दूसरा विवाह भी करवाया, मोहिते खानदान की कन्या सोयराबाई के साथ। काफी समय बंगलुरु में निवास के पश्चात शाहजी राजे सब के साथ बीजापुर जाने निकले। बीजापुर, दारुल जफर बीजापुर, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की दारुल सल्तनत, आलीशान राजधानी। वास्तविकतया शिवबा को बिल्कुल इच्छा नहीं थी दरबार में जाने की। वे बोले, आबा साहब, नहीं जाना है हमें उस अत्याचारी बादशाह के आगे। परंतु तब जिजाऊ माँ साहब ने समझाया, शिवबा, ऐसे कैसे चलेगा? जिसके विरुद्ध संघर्ष करना है उसको जानना भी आवश्यक है ना। उसका सामर्थ्य हमें पता होना चाहिए। रावण की लंका में हनुमान जी गए ही थे ना। पापी दुर्योधन के दरबार में भगवान कृष्ण भी गए ही थे। स्वयं की आंखों से देखकर आओ आदिल शाही क्या है, कैसी है। शत्रु के शक्ति का परिचय हो, इस हेतु से शिवबा विजापुर गए। अब तक छोटे से जागीर में रहने वाले शिवबा को अब राजवैभव का दर्शन हो रहा था। वो भव्य राजधानी, वो शाही किला, एक के अंदर एक अनगिनत बुर्ज, काले पानी से भरा हुआ बड़ा सा खंदक, जगह जगह पर शस्त्रधारी बलवान पहरेदार, सुल्तान के हुक्म के बगैर चींटी भी अंदर घुस न सके, इतनी कड़ी सुरक्षा। ये मक्का दरवाजा, अंबारी के साथ हाथी आसानी से प्रवेश कर सके, इतना ऊंचा। और हर बुरुज पर आदिल शाह के सामर्थ्य का डंका बजाने वाली एक से एक तोपें। एक थी लांडा कसाब और ये मुल्क मैदान, तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत करने वालों की महत्वपूर्ण साथीदार, उस समय की दुनिया के सबसे बड़ी तोपों में से एक। बाप रे बाप, ये देखो, शुत्तर नाला, पिल नाला, गर नाला, जेजला, ऊंट के ऊपर का तोप खाना, हाथी के ऊपर का तोप खाना, ऊंची ऊंची कमाने, सुंदर मीनार, सफेद घुमट और ये प्रचंड कुएं। पूरे दक्खन में इतने बड़े कुएं कहीं भी नहीं। चांद बावड़ी और ताज बावड़ी। और ये बीजापुर का बाजार,
उत्तमोत्तम गुणवत्ता के सारे साहित्य यहाँ उपलब्ध है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, रेशमी कपड़े, और ये कितने सारे आलीशान महल, गगन महल, मेहतर महल, आईने महल, सुंदर सुंदर जाफर खानी गुलाबों के बगीचे, सुगंधी फवारे, जाली के झरोखे, टिमटिमाते झूमर, झिलमिलाते पर्दे और अंदर से आने वाले गजलों के सुर। वाह वाह! बादशाह सलामत को खुश रखकर ऐसी रईसी में जी सकते हैं। पर ऐसे शान शौकत से ललचा जाने वाले नहीं थे शिवबा। उनकी विवेक बुद्धि जागृत थी। यह सारा वैभव इन्होंने हमारे लोगों को लूट कर पाया है। उधर गरीब लोगों को खाने को कुछ नहीं, और उनका राजा कहलाने वाले ये पकवान समान गोमांस खा रहे हैं। हमारे किसानों के मेहनत का अनाज छीनकर, हमारी माँ बहनों को लूटकर, हमारे गोमाता की कत्ल लेकर ये मिजाज दिखा रहे हैं। ये वही क्रूर आदिलशाही है जिसने विजयनगर का पतन करके सत्वशील राजा राम राय के सिर की विटंबना की। अरे, नीति मूल्यों के बिना ये जो सामर्थ्य और ऐश्वर्य है, उसका आदर हम कैसे करें? यही प्रश्न शिवबा के मन में गूंज रहा था। दरबार शुरू हुआ। शिवबा शाहजी राजे और संभाजी राजे के साथ आगे बढ़ रहे थे। शाहजी राजे और संभाजी राजे ने बादशाह को कुर्निसात किया और शिवबा सीधे के सीधे खड़े, झुके ही नहीं। सारे लोग हक्के बक्के रह गए। दरबार को ऐसे बेअदबी की आदत नहीं थी। शाहजी राजे के तो पैरों तले मानो भूचाल ही आ गया। उन्होंने और रणदुल्ला खान जैसे सरदारों ने बादशाह को कह दिया, बच्चा है, नासमझ है, राजधानी से दूर पला बढ़ा है, उसको दरबारी रस्मो रिवाज ठीक से मालूम नहीं, माफी कर दो हुजूर। आदिल शाही दरबार में शाहजी राजे का वजन था, इसलिए इस बात को हंसकर निपटा दिया गया। दरबार से घर आने पर शाहजी राजे शिवबा पर क्रोधित हुए। बोले, शिवबा, आपके कारण दरबार में हमारा अपमान हुआ। शिवबा बोले, आबा साहब, आपका अवमान और हमारे कारण कदापि नहीं होगा। दरबार जाकर हमारे सिर में प्रश्न ही प्रश्न घूमने लगे। यह सिंहासन वास्तविकतया किसका है? यह बादशाह कौन है? परकीय, जुल्मी, अत्याचारी, जिन्होंने देवताओं को भ्रष्ट किया, मंदिर नष्ट किए, गो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाए और कष्टकरी किसानों को लूट लिया। इसको कुर्निसात कैसे करूं? हमारा मस्तक सदैव नम्र रहेगा आपके आगे, आऊ साहब के आगे, संत सज्जन माँ तुलजा भवानी और हमारे शंभू महादेव के आगे। इस पुण्य पावन भूमि के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो परवाह नहीं। आप कहे तो अभी यह सिर काटकर आपके चरणों में रख दूं, पर बादशाह के सामने हम मुजरा नहीं कर सकते। जिजाऊ साहब धन्य हुए अपने पुत्र की यह वाणी सुनकर। इतने वर्ष इस भूमि में शूरवीरों की कमी नहीं थी, पर सब बादशाह के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। अपने लोगों के लिए, गोमाता के लिए, अपने धर्म के, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, यह विचार भी किसी के मन को छुआ नहीं था। शाहजी राजे का स्वराज्य का प्रयास असफल हो गया था। वह स्वप्न अपना पुत्र पूर्ण करेगा, ऐसा विश्वास उन्हें लगा, परंतु उसके लिए शिवबा को यहाँ रखना उचित नहीं, पुणे भेजना पड़ेगा। इस स्वप्न पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे प्रचंड सह्याद्री, मावल प्रांत के घने जंगल और पहाड़ियों में रहने वाले शिवबा के प्राण प्रिय परम मित्र। शाहजी राजे ने दूरदृष्टि रखकर अपने बुजुर्ग अनुभवी कारभारियों को शिवबा के साथ पुणे प्रांत भेजा। शामराज नीलकंठ रांझेकर पेशवे, बाळकृष्ण हणमंत मुजुमदार, सोनोपंत विश्वनाथ डबीर, रघुनाथ बल्लाळ अत्रे सबनीस, यह सारे निष्ठावानों से मानो स्वराज का मंत्रीगण बन गया। परंतु भावना के अधीन होकर शाहजी राजे पुणे नहीं गए। शाहजी राजे का आदिलशाही दरबार में रहना
यह स्वराज के रक्षण के लिए चली हुई बहुत ही व्यावहारिक चाल थी। स्वराज का स्वप्न पूर्ण करने के लिए शहाजी राजे और जिजाऊ साहब ने इस विरह को स्वीकार किया। वे बोले, सारे विश्व को अमृत देने के लिए स्वयं विष पीने वाले शिवशंभु हमारे दैवत है ना, हमें भी यह विरह का विष पीना ही पड़ेगा ताकि स्वराज का अमृत बाहर निकले। क्रांतिकारियों का इतिहास उनके परिवारजनों के त्याग के बिना पूर्ण नहीं होता। एक नेत्र में शहाजी राजे और संभाजी राजे से विरह के अश्रु और दूसरे में तेजस्वी स्वप्न की ज्योति लिए शिवबा और जिजाऊ साहब पुणे के लिए रवाना हुए। उस अद्भुत इतिहास की कथा सुनेंगे अगले भागों में। धन्यवाद।